नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय सनातन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय लोगों, खासकर हिंदू कम्युनिटी को हर कोई धमकी दे रहा है और टारगेट कर रहा है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर। पहले जिहादी ताकतें ये काम करती थीं, पर अब तो क्रिश्चियंस, बौद्ध और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि खालिस्तानी लोग भी ये काम खुलेआम करने लगे हैं। वो न सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज़ को धमकी दे रहे हैं, बल्कि पूरे हिंदू समाज को भी धमकी दे रहे हैं। ये कनाडा और यूके में बिल्कुल खुल के होने लगा है। सोचने वाली बात यह है कि ये वो सिख कम्युनिटी के पार्ट हैं जिसकी स्थापना गुरु नानक देव जी और अन्य सिख गुरुओं ने जिहादी आक्रांताओं के खिलाफ सनातन धर्म और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए की थी। बजाय इसके कि वो पाकिस्तान से लाहौर और वहाँ का पंजाब मांगे, जो कि महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी भी थी, ये लोग भारत से पंजाब को अलग करना चाहते हैं। जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ ये पंथ बना, आज उसी आइडियोलॉजी के हाथों में खेल रहे हैं। आईएसआई इनको चंद पैसे देकर ब्रेन वॉश करती है और ये हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक छोटा सा फैक्शन है जो ऐसा कर रहा है, और ये बात मैं भी मानता हूँ कि ये सिख कम्युनिटी का एक छोटा फैक्शन है, पर इतना छोटा भी नहीं कि इनको इनसिग्निफिकेंट मानकर इग्नोर कर दिया जाए। जो ग्रुप कनाडा और यूके जैसे कंट्रीज़ में नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, उसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये अचानक से क्यों हो रहा है कि सभी एंटी हिंदू ताकतें और एंटी नेशनल ग्रुप्स एक साथ भारत पे और ख़ासकर हिंदुओं पे अटैक करने लगे हैं? पिछले कुछ वर्षों में भारत सामरिक, आर्थिक और तकनीकी तौर पे एक विश्व शक्ति बन के उभरा है। चाहे वो चंद्रयान हो, आदित्य L1 हो, इंडिजिनस फाइटर जेट्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो, हेल्थ केयर सिस्टम्स हो, कई मेगा प्रोजेक्ट्स हो, एयरपोर्ट्स, हाईवेज़, वंदे भारत जैसे ट्रेन्स हों। आज आप भारत के किसी भी स्टेट में जाएं तो ये डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिल जाएगी। भारत बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, और ये बातें देश के बाहर बैठे दुश्मनों और देश के भीतर बैठे गद्दारों को चुभ रही है। इसलिए बहुत प्लान्ड तरीके से सनातन को गाली दी जा रही है और मिटाने की बात हो रही है। जातीय जनगणना के द्वारा कास्ट के नाम पे हिंदुओं को बांटा जा रहा है। विदेशों से ऐसे तमाम दुश्मन, चाहे वो चाइना, पाकिस्तान, तुर्की या कनाडा हो, जो सामने से वार कर रहे हैं, या चाहे अमेरिका जो पीछे से खेल खेल रहा है, ये सब मिलकर भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जिससे भारत इतना बड़ा ना हो जाए कि वो इन भारत विरोधी शक्तियों को चैलेंज करने लगे। यही कारण है कि वो सारी पार्टियां जो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हैं, वो एक साथ आ गई हैं। क्या उनका पर्पस राष्ट्रहित या राष्ट्र निर्माण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, ना सनातन से, ना हिंदुओं से, और ना ही भारत से कोई लेना देना है। उनको आज अगर ज़रूरत होगी तो आज सब के सब इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही वजह है कि उनके घटक दल चाहे सनातन को कितनी भी गालियाँ दें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है। तो क्या बीजेपी हिंदुओं के लिए एक आइडियल पार्टी है? शायद नहीं। क्या बीजेपी ने हिंदुओं के लिए स्पेसिफिकली कुछ किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो उन्होंने मंदिरों को फ्री किया है, ना वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया है, और ना ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को निरस्त किया है। बल्कि उन्होंने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को कांग्रेस के टाइम से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इसमें भी दो मत नहीं कि इकोनॉमी के, टेक्नोलॉजी के, मिलिट्री पावर के और डेवलपमेंट के क्षेत्र में जितना काम किया है वो सराहनीय है। आए दिन जो बॉम्ब धमाके होते थे और टेररिस्ट अटैक होते थे, आज वो कश्मीर वैली को छोड़कर और कहीं नहीं होता। कई मायनों में करप्शन को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया है। और जहाँ तक हिंदुओं की बात है, तो शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदू अपनी बात रख भी पा रहा है। नहीं तो सेकुलर और लेफ्टिस्ट सिस्टम में वो अपनी बात भी नहीं रख पाते थे। इवन जुडिशरी भी उनके अगेंस्ट थी और है। तो अब हिंदू क्या करें? क्या वो भाषा, रीजन और कास्ट के नाम पे बटे रहें और थोड़े से फ़ायदे के लिए सनातन विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को वोट करें, या एकजुट होकर एक सामाजिक शक्ति के निर्माण करें और एक ऐसी पार्टी को वोट करें जो कम से कम हिंदू विरोधी तो नहीं और जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है? मेरे विचार से हमें उस पार्टी को वोट करना चाहिए जो सनातन विरोधी ना हो, और साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो बीजेपी की ही सरकार क्यों ना हो, उन्हें ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि उनको हिंदुओं की ज़रूरत है, और उन पे एक प्रेशर हमेशा रहना चाहिए कि हिंदू विमुख होकर वो सरकार नहीं बना सकते।
जब तक हम ये करने में सफल नहीं होंगे, हमारी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। आज कर्नाटका में लोगों ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री बस राइड के चक्कर में जिन्हें वोट दिया, उनके राज में जिहादी खुलेआम उपद्रव कर रहे हैं। यही हाल बंगाल, तमिलनाडु और पंजाब का भी है, जहां हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अगला नंबर बिहार का भी है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव नज़दीक ही है। तो या तो हिंदुओं समय से जाग जाओ या फिर अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहो। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रमोट करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। जय सनातन, जय हिंद, वंदे मातरम।